जी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान को लाभ होगा, ये सच्चाई है कि कम से कम फसल की बर्बादी नहीं होगी और उसको एक एश्योर्ड, एक गारंटीड बाजार जो है उसको मिलेगा। और वो पहले तय होगा कि बीज का कितना लागत है, इनपुट में फर्टिलाइजर कितना है, एग्रोकेमिकल्स का कितना है, लेबर कितना है, इरिगेशन कितना, प्लोइंग कितना, हार्वेस्टिंग कितना है। तो ये सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाएंगे। इसीलिए सरकार की योजना है कि छोटे छोटे किसानों का एक ग्रुप हो जाए, वो एफपीओ हो जाए और वो एफपीओ करके अपने फसल को पैदा करके और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाए। एग्रो प्रोसेसिंग में तभी बढ़ावा मिलेगा। ये एक इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भोले वाले किसानों को कह दिया गया आपकी जमीन छिन जाएगी, जमीन की लड़ाई है, धरती माँ की लड़ाई है। इससे बड़ा तो झूठ कुछ हो नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट फसल का होगा, जमीन को पूरी तरह से इस कानून में सुरक्षित रखा गया है, जमीन का कोई वास्ता नहीं है। मेरा देश के सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में जमीन नहीं है कहीं भी। आप जो फसल पैदा करेंगे उस फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका पैसा आपको मिलेगा, उसी फसल के जिसके भाव बढ़ाए गए। ये भाव जो है आपको लाभकारी भाव देना है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपको करनी। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा कोई आपसे, ये आपकी मर्जी है, जहां आपको लाभ दिखाई दे वो काम आप करिए। लेकिन इस बात को मैं देश के किसान भाइयों से दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको पूरी तरह से बरकराया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है कि जमीन छिन जाएगी। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पूरे देश में हो रही है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कई उदाहरण हमारे सामने है, लेकिन समझना होगा इसको। कहीं भी 1 इंच जमीन किसी किसान की नहीं गई तो इस तरीके से किसान भोला भाला है, उसको झूठ बोला है। सरकार का विरोध करने के लिए ये किसानों को मोहरा बनाना ठीक नहीं है। सरकार किसानों के हित के लिए हमेशा द्वार खुले हैं, बिल्कुल उनके हित के लिए ही है। जी कृष्णवीर जी, उनके हित की अगर बात की जाए, जिस तरीके से